आगामी 23 जुलाई को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है और डायमंड नगरी सूरत में डायमंड कारोबार से जुड़े लोग क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। हमारे साथ कुछ डायमंड कारोबारी जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे केंद्र सरकार के आगामी बजट से वो क्या कुछ अपेक्षा रख रहे हैं, क्या कुछ उनका जो डायमंड का कारोबार किस तरह से चल रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मैं गौरव सेठी, वाइस प्रेसिडेंट सूरत डायमंड एसोसिएशन। गौरव जी, आगामी बजट से क्या उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से, डायमंड बिजनेस में किस तरह के परिवर्तन चल रहे हैं। देखिए, एक मुद्दा बहुत सालों से रुका हुआ है, जो ऑनलाइन ऑक्शन होता है बाहर। माइनिंग कंपनीज ऑक्शन करती हैं रफ का, और जो इंडियन कंपनी उस ऑक्शन में उसको बिड लगता है, और वो रफ अगर वो इंपोर्ट करता है तो सरकार ने ऑनलाइन जो भी व्यापार होता है उस पे इंपोर्ट पे 2% अलग से लेवी, एक वो टैक्स के रूप में सरकार लेती है। इसमें दिक्कत ये हो रही है कि डायमंड इंडस्ट्री में रफ का जो वॉल्यूम और जो अमाउंट है उसमें 2% इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत दिक्कत दे रहा है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को, जिनका ऑफिस बाहर है विदेशों में, तो वो वहाँ से बिड करके और वो अपना उन पे टैक्स नहीं लग पाता है। और 2% रफ पे चढ़ना मतलब जो तैयार माल है वो करीब उस पर 6 से 7% वो महंगा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये 2-3 साल से जो है रजुआत चल रही है, पर इस बार हमें उम्मीद है कि सरकार ये सुनेगी और ये लेवी हटाएगी। बिल्कुल, आप अपना परिचय दीजिए। मैं रोहित मेहता, मैं सूरत डायमंड एसोसिएशन का भूतपूर्व प्रमुख हूँ। रोहित जी, क्या कुछ उम्मीदें हैं कि 23 जुलाई को जो बजट ला रही है केंद्र सरकार, डायमंड उद्योग सूरत की पहचान है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं। देखिए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो बात जैसे जो गौरव जी ने बताया, लेकिन एक बेसिक बात यह है कि इंडस्ट्री फ़िलहाल बहुत ही रिसेशन में चल रही है और लोगों को बड़ी परेशानी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सबको है। तो ऐसे में डायमंड इंडस्ट्री की अगर आप हिस्ट्री देखें तो बहुत CSR की जो भावना जो थी सालों से चल रही है, लेकिन अब वो थोड़ी बहुत दिक्कत इसलिए हो रही है कि मार्जिन्स कम हो गए हैं, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया है और अभी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम कम हो गई है। ऐसे में वर्कर्स को, जो रत्न कलाकार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तो मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने अभी इनकी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए और अच्छे से वेलफेयर स्कीम्स जो रत्न कलाकार के लिए हम अपेक्षित है वो उन्होंने डिक्लेयर कर देने चाहिए ताकि उनको सस्टेन कर सके। बिल्कुल, और भी एक डायमंड कारोबारी हैं, आपका नाम। चंद्रकांत तेजानी। चंद्रकांत भाई, आप क्या उम्मीदें रखते हैं सरकार से आगामी बजट में। मेरी जो बात पहले बताने के, सूरत से जो इंटरनेशनल बायर सूरत में जो आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। इसकी वजह है कि सूरत में जो एयरपोर्ट रनिंग हुआ है, लेकिन फ़्लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत कम है। अभी तक यहाँ 30 फ्लाइट चल रही है, कम से कम 300 फ्लाइट होनी चाहिए। तो दूसरे देशों से इंटरनेशनल बायर सूरत में आके अपना व्यापार, ट्रेड को बढ़ सकता है। तो वो प्रॉब्लम है, वो हमारी सरकार की रजूआत है कि ये इंटरनेशनल फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाए, तब जाके सूरत में ट्रेडिंग हब बन सकता है। वो रिक्वेस्ट है मेरी। आपका नाम। दाम जिमावानी। आप क्या कहेंगे, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं कि सरकार क्या कुछ दे डायमंड उद्योग को। डायमंड इंडस्ट्री में जो वैल्यू एडिशन के जरिए ये ज्वेलरी के पूरे दुनिया में, सूरत में जो ज्वेलरी बन रही है, उसके लिए दुनिया के कंट्रीज़ की कंपटीशन करने के लिए एक प्रिसाइज वर्क की ज़रूरत है, और प्रिसाइज वर्क के लिए प्रिसाइज वर्कर्स के फौज की ज़रूरत है। तो वो प्रिसाइज वर्कर्स कैसे यहाँ पैदा हो, तो उनके लिए सरकार को थोड़ा पैकेज डाल के यहाँ ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए प्रिसाइज वर्क के लिए एक फोर्स पैदा था, उनके लिए काम करना चाहिए। एक बजट में पूरा डालना चाहिए पैकेज। तो बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं, इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या नाम है आपका। मेरा नाम जयेश पटेल है, मैं डायमंड एसोसिएशन में कमेटी में हूँ। और नॉर्मली जो सरकार, केंद्र सरकार आज तक तो हमें सब जो चाहिए वो देती आ रही है। तो मेनली तो जैसे रोहित भाई ने बताया, वर्करों के लिए, थोड़ा वेलफेयर के लिए, और ये हमारी इंडस्ट्री जो है डायमंड की, उसके प्रमोशन में भी थोड़ा बजट केंद्र सरकार को देना चाहिए, जिससे हम लोग उनको इतना हुंडियामन देते हैं, तो उससे अपनी इंडस्ट्री का भी एक प्रमोशन हो। और नॉर्मली हम सरकार को भी ज़्यादा अच्छा यहाँ से डायमंड दुनिया में से लोग आके यहाँ से खरीदे, तो
थोड़ा प्रमोशन हमें मिले तो हम लोग अच्छी तरह से बिजनेस कर पाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। आपका नाम क्या है? धीरू सवानी। आप क्या मांग रख रहे हैं, क्या उम्मीद है? जो केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, क्या कुछ मिलना चाहिए डायमंड उद्योग को? वैसे तो डायमंड को जो बढ़ाने के लिए बिजनेस को सरकारी तरफ से ऐसा कोई सहूलत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। टैक्स में जैसे सब्सिडी मिलती है लोन के बदला में, तो ऐसा कुछ हो, ऐसा बिजनेस ठंडा होने से जो कारीगर रत्न कलार का प्रॉब्लम होता है पगार करने का जो सेठ को, तो उसमें से उसका कैसे आगे बढ़ेगा, उसकी सब्सिडी और उसको कम ब्याज में वो कैसे करे, वो सोचना चाहिए। तो बिल्कुल, हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए, एक तो सूरत बढ़ता हुआ शहर है, पूरी जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का नज़रें सूरत पे टिकी हुई हैं और मुंबई से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। तो अब यहाँ पे जो SEZ था वो पूरा भर चुका है और जो गुजरात हीरापुर से जहाँ पे डोमेस्टिक के लिए भी व्यापार के लिए अलाउड हैं कंपनीज बनाना, तो वो भी फुल हो चुका है। तो यहाँ पे एक SEZ की ज़रूरत है, तो सरकार जो है यहाँ पे SEZ की घोषणा करे, ऐसा हमें अनुमान है। तो ये तमाम डायमंड कारोबारी है, डायमंड से जुड़े हुए लोग हैं और सूरत डायमंड एसोसिएशन है, उनके पदाधिकारी भी जो हमसे बात कर रहे थे कि आगामी 23 जुलाई को केंद्र सरकार जो बजट पेश करने जा रही है, उससे जो डायमंड वर्कर्स हैं, डायमंड व्यापारी हैं, उनके लिए क्या कुछ देना चाहिए, क्या कुछ उन्हें ज़रूरत है, 20 तक पर इन लोगों ने अपनी बात रखी है। संजय सिंह राठौड़, 20 तक, सूरत। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।